Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस जंग के बादल कब टलेंगे ये कहना तो बहुत मुश्किल है। ठीक वैसे ही जैसे इधर देश में मॉनसूनी बादलों का सितम कुछ ऐसा बरपा है कि महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर राजस्थान तक आफत ही आफत है। मई में जो ट्रेलर था अब जून में रियल पिक्चर दिखा रहा है। नदियां उफान पर हैं, सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। तो क्या है ये सिर्फ मॉनसून के प्रहार की शुरुआत? आगे बादलों में और तबाही छिपी है। आने वाले दिनों में कहां है सबसे ज्यादा खतरा, कहां राहत मिलने का है संकेत, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हसियाना गेट पास कर चला गया, बहुत परेशान है। 5 बजे निकल जाओ। गुजरात टू महाराष्ट्र, बादलों का प्रहार। नदियों में उफान, मुश्किल में जान। मॉनसूनी आफत, जून में जल प्रलय। हर साल की तरह मॉनसूनी बादल देश के अलग अलग राज्यों में आफत बनकर बरस रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। बाहर निकल, बाहर बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में मॉनसूनी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। नदी के आसपास बने मंदिर और घाट पानी में समा गए हैं। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है। गाड़ियां सैलाब में डूब गई हैं। ये नासिक के सब्जी मार्केट इलाके की तस्वीर है, जहां सैलाब में फंसी कार को निकालने के लिए लोगों को कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। इस वक्त हम महाराष्ट्र के नासिक जिले में मौजूद हैं और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये रामकुंड का पूरा इलाका है जो आपको इस वक्त जलमग्न नजर आएगा। देखिए इसी के करीब गोदावरी का तट है और गोदावरी का तट होने के नाते यहाँ पर जो भी अगर आप स्थिति देखें फिलहाल भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी तो यहाँ पर जल स्तर अमूमन बढ़ा रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से तेज बारिश हुई है, खासतौर पर पिछले 3 दिनों में जिस तरह से नासिक के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हुई है, उसकी वजह से रामकुंड में जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और वो हिस्से जो आम दिनों में आपको सामान्य रूप से नजर आएंगे, फिलहाल वो मंदिर चाहे वो सिद्ध पातालेश्वर का मंदिर हो वो आपको जलमग्न नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप इन हिस्सों को देखें तो आपको सभी जगहों पर फिलहाल पानी नजर आएगा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ घंटों में तेज बारिश की आशंका जाहिर की गई है, जिसके बाद अगर बारिश और ज्यादा होती है तो ये इलाके और इसके अलावा नासिक के और कई इलाके चाहे वो इगतपुरी का हिस्सा हो, अन्य हिस्से हो या ये मंदिर जो आपको दूर तक नजर आएगा, आसपास के जो होटल आपको नजर आएंगे, यहाँ तक वो पानी जमा हो जाता है। नासिक में जोरदार बारिश होती है, उसके बाद प्रशासन ये सुनिश्चित करता है कि डैम का पानी छोड़ा जाए और जब डैम का पानी छोड़ा जाता है उसके बाद कई ऐसे इलाके हैं नासिक के जो जलमग्न हो जाते हैं। ग्रामीण इलाके कई ऐसे हैं जो जलमग्न नजर आते हैं। नासिक जैसी डरावने वाली तस्वीरें पुणे से भी आई हैं। पुणे में भी लगातार हो रही बारिश के चलते आलंदी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी के तेज बहाव में एक शख्स फंस गया, उसकी जान मुसीबत में फंस गई। वो खुद को बचाने के लिए मदद मांगने लगा, लेकिन पानी के रौद्र रूप के सामने किसी की भी नदी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। शख्स की किस्मत अच्छी रही कि उसे उफनती नदी में आगे एक पेड़ मिल गया। किसी तरह शख्स ने पेड़ को पकड़ लिया और एनडीआरएफ की टीम ने समय पर पहुंचकर उस शख्स की जान बचा ली। पुणे के निचले इलाकों में रहने वालों के लिए आसमान से बरसती हर बूंद मुसीबत बढ़ा रही है। निचले इलाके पूरी तरह सैलाब की चपेट में हैं।
घर दुकानों के साथ निचले इलाकों में बने मंदिर भी पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर में हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। रायगढ़ में अंबा और कुंडलिका नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। पाताल गंगा नदी के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। रत्नागिरी में जगबूदी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एहतियात के तौर पर रायगढ़ जिले में सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में इंद्रायणी नदी में बाढ़ आ गई है। नासिक में गोदावरी नदी भारी बारिश के कारण उफान पर है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। पिछले कुछ दिनों में नासिक के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि पिछले 12 घंटे से नासिक के सभी हिस्सों में बारिश बंद है और यही कारण है कि फिलहाल जो जनजीवन है वो धीरे धीरे स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से, तो कई डैम ऐसे हैं, चाहे वो गंगापुर डैम हो या फिर नासिक के आसपास के जिलों के डैम हो, ओवरफ्लो होने की वजह से उन्हें खोला गया, जिसकी वजह से आसपास के कई इलाकों में जितने भी छोटे मोटे डैम हैं या फिर छोटे मोटे घाट हैं वो सभी ओवरफ्लो हैं। फिलहाल आप विजुअल्स देख रहे हैं सोमेश्वर घाट का, ये नासिक में स्थित है और अगर आम दिनों में बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डैम ओवरफ्लो होकर बह रहा है। हमारी प्रशासन और बाकी लोगों से जो बातचीत हुई उसके मुताबिक गंगापुर डैम से सुबह 6 बजे और सुबह 9 बजे 600 और उसके बाद 500 अलग अलग क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यानी कि जिस रफ्तार से पानी आगे बढ़ रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिलहाल इन सभी इलाकों में इसी प्रकार की स्थिति रहेगी। सैलाब के बीच जरा सी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। पुणे में पानी के तेज बहाव के बीच एक बाइक सवार पुल के नीचे फंस गया। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम पहुंची और रस्सी की मदद से सैलाब के बीच फंसे बाइक सवार की जान बचाई। दरअसल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके चलते पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। शख्स ने पुल को सैलाब के बीच पार करना चाहा और यहीं गलती हो गई। वो तो वक्त रहते पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पहुंच गई, नहीं तो पानी के तेज बहाव में बाइक सवार कहां बह जाता पता लगाना भी मुश्किल हो जाता। महाराष्ट्र ही नहीं, झारखंड में भी जून में जमकर मुसीबत बरस रही है। झारखंड के सरायकेला में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। रिहायशी इलाकों में अब पानी भरने लगा है। ये एक पॉश सोसाइटी की तस्वीर है, जहां सड़कें सैलाब में डूबी नजर आ रही हैं। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में समा गई हैं। सरायकेला की सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। निचले इलाकों में तो 7 से 8 फीट तक पानी भर गया है। भारी भरकम ट्रक और बस भी पानी में खिलौनों की तरह डूबे नजर आ रहे हैं। निचले इलाकों से अब प्रशासन लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। बोट्स की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू मिशन में जुटी है। सरायकेला में डैम से पानी छोड़े जाने के चलते नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी के तेज बहाव के बीच 4 लड़के फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। झारखंड के चतरा में भी लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की जान मुश्किल में है। नदी का खौफनाक रूप देखकर आसपास रहने वाले लोग दिन रात दहशत में हैं। नदी के आसपास के इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। झारखंड के खुंटी से आसमानी आफत की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते पुल बीच से टूट गया। पुल के टूटने से एक ट्रक ढलान में फंस गया। किसी तरह से क्रेन की मदद से ट्रक को निकाला गया। गुजरात में भी मॉनसून का सितम देखने को मिल रहा है। गुजरात के बोटाद में भी बांसवाड़ा जैसा जल प्रलय देखने को मिल रहा है, जहां सैलाब के बीच एक कार बोट की तरह तैरती नजर आ रही है। आसपास मौजूद लोग कार सवार से बाहर निकलने की गुहार लगा रहे हैं। बाहर निकल, बाहर बाहर निकल जाओ,
बाहर निकल जाओ, बाहर निकल। वलसाड में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। घरों के ग्राउंड फ्लोर और दुकानों में पानी घुस गया है। बांसवाड़ा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। सैलाब की चपेट में एक ट्रैक्टर फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर कुछ ही देर में पानी तिनके की तरह बह गया। राजस्थान के टोंक में भी लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। शहर की सड़कों पर सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। जरूरी काम के चलते घरों से निकले लोग पानी के बीच चलने को मजबूर हैं। तस्वीरें पूर्व बर्धमान जिले की हैं, जहां दामोदर नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार है। कई ट्रक नदी के तेज बहाव में फंस गए।